हाय गाइस, स्वागत है आपका देसी लाइफ इन यूरोप में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्ज़रलैंड में और हम बनाते हैं वीडियोस अबाउट ट्रैवल एंड आवर लाइफस्टाइल इन स्विट्ज़रलैंड। तो पिछले कुछ वीडियोस में लोगों ने हमसे पूछा कि यहाँ की सैलरीज़ के बारे में बताइए, तो इसलिए हम ये आज का वीडियो बना रहे हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एवरेज सैलरीज़ इन स्विट्ज़रलैंड। तो ये वीडियो देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आप यहाँ जॉब अप्लाई करना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड में तो आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर इन जनरल अगर आप में क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि यहाँ के लोग कितना कमाते हैं बाय प्रोफेशन, यहाँ पे कितनी सैलरीज़ होती हैं जिस वजह से यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा होता है, तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। तो आज के वीडियो में हमने रैंक किया है प्रोफेशंस को फ्रॉम 10 to 1, और अगर आप फर्स्ट प्रोफेशन की देखेंगे सैलरी जो हमारे लिस्ट में लास्ट है तो हैरान हो जाएंगे। सो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्विट्ज़रलैंड में भी सैलरीज डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल रीजन हो गया, तो आप ज़ूरिक रीजन में अगर हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर टाउन्स, बट ऑब्वियसली मतलब एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे क्योंकि रेंट ज़्यादा होता है ऐसे सिटीज़ का। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑन एन एवरेज कितनी सैलरीज आपको मिल सकती है, और ऑब्वियसली मतलब ये थोड़ा इससे आपको कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, बट इससे आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे CTC पैकेजेस के बारे में, मतलब कॉस्ट टू कंपनी, और इसमें टैक्सेस, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो टैक्सेस के बारे में तो वो मतलब एक पूरा ही खुद में बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, बट इन पैकेजेस में सारे वो टैक्सेस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वेज है वो है 20 फ्रैंक्स पर आवर, मतलब 1600 रुपये पर आवर आपका मिनिमम वेज है। तो उससे तो आपको ज़्यादा ही मिलता है अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, जैसे लेबर में या फिर एनी अदर जॉब। सो 10th रैंक पे आता है पहला डिपार्टमेंट विच इज़ HR डिपार्टमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्सिंग की यहाँ पे सैलरीज होती है अराउंड 80,000 फ्रैंक्स पर ईयर, मतलब 64 lakhs पर ईयर यहाँ पे पैकेजेस होते हैं उन लोगों के जो ह्यूमन रिसोर्सेज में डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और इसके बाद आता है मार्केटिंग। सो मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों के यहाँ पे सैलरीज होती है अराउंड 87,000 फ्रैंक्स पर ईयर, मतलब लगभग 69 lakhs पर ईयर इतना पैकेज होता है। बट मार्केटिंग जॉब्स के लिए यहाँ पे आपको नेटिव लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, मतलब जर्मन या फ्रेंच ऐसी लैंग्वेजेस का आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके बाद में आता है फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब IT सेक्टर। और IT सेक्टर की यहाँ पे एवरेज सैलरी होती है 95,000 फ्रैंक्स पर ईयर। और ये जो सेक्टर है ये मतलब काफ़ी बूमिंग है पूरे वर्ल्ड में। आपको पता है कि IT सेक्टर में इमिग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, और IT सेक्टर में आपको इजीली आप माइग्रेट कर पाते हो अदर कंट्रीज़ में। सो इसके बाद आता है कॉर्पोरेट कंसल्टिंग एंड सेल्स। सो इसमें जो पैकेजेस होते हैं वो होते हैं 95,000 फ्रैंक्स से लेकर 100,000 फ्रैंक्स तक के। यस, एंड इसके बाद फिर आता है हमारे इंजीनियर्स की यहाँ पे सैलरीज होती है फ्रॉम 100,000 फ्रैंक्स। सो और फिर इसके बाद आता है बैंकिंग सेक्टर। तो स्विट्ज़रलैंड में बैंकिंग तो बहुत ही फेमस है, मतलब ये आप सबको तो पता ही होगा कि स्विस बैंक्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा सैलरीज होती है, एंड दैट इज़ 135,000 फ्रैंक्स से लेकर एंड अबव। एंड फिर इसके बाद में आता है लॉयर्स। सो लॉयर्स की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैलरीज होती है, बट फिर उसमें जॉब करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ लोकल सर्टिफिकेशंस और लोकल कोर्सेज भी करने पड़ते हैं, और उनकी सैलरीज होती है 135,000 फ्रैंक्स से लेकर एंड अबव। एंड देन आफ्टर दैट कम्स द मेडिकल सेक्टर जो टॉप में है, और वहाँ पे मतलब उस सेक्टर में डॉक्टर्स वगैरह जो है जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, सो उनकी सैलरीज यहाँ पे होती है फ्रॉम 200,000 फ्रैंक्स से लेकर एंड अबव। सो अगर आप ये तो मतलब उन डॉक्टर्स की जो किसी के यहाँ जॉब करते हैं, बट अगर आप एक प्राइवेट डॉक्टर है और आपका एक क्लिनिक या एक हॉस्पिटल है तो देन तो फिर आपकी सैलरी हो सकती है इन मिलियंस। मेडिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गए हमारे टॉप प्रोफेशंस जिसके बारे में अभी हमने बात करी। तो इसके अलावा लोगों में और क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि बाकी प्रोफेशंस की क्या सैलरीज यहाँ पे होती है, तो हम अब उसके बारे में बात करते हैं। सो टीचिंग प्रोफेशन के बारे में पहले बात करेंगे। सो टीचर्स की सैलरी यहाँ पे होती है अराउंड 87,000 फ्रैंक्स पर ईयर। यस, सो ऑब्वियसली मतलब ये तो हो गया बेसिक सैलरी। इसके बाद
आप अगर मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह है तो फिर ये सैलरीज और ज़्यादा होंगी। और फिर इसके बाद आते हैं मेडिकल सेक्टर में काम करने वाले दूसरे लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्सेज हो गए। तो नर्सेज की सैलरीज यहाँ पे होती है 68,000 फ्रैंक्स पर ईयर। एंड इसके बाद आते हैं जो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, उनकी यहाँ पे पैकेजेस होते हैं 50,000 फ्रैंक्स पर ईयर। एंड देन आफ्टर दैट जो लेबर सर्विसेज यहाँ पे होती है, उनके यहाँ पे पैकेजेस होते हैं 50,000 फ्रैंक्स पर ईयर। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, जो कि बहुत ही नया बूमिंग सेक्टर है एडवर्टाइजिंग का। सो उसकी सैलरीज यहाँ पे होती है 87,000 फ्रैंक्स पर ईयर। तो ये भी मतलब एक काफ़ी बूमिंग सेक्टर है और इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप अभी आ रहा है और इसमें लैंग्वेजेस के भी ज़्यादा बैरियर नहीं होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एन अपकमिंग सेक्टर, जिसमें अगर आप चाहें तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी यहाँ पे होती है 60,000 फ्रैंक्स पर ईयर। सो अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी हमने प्रोफेशंस की बात की तो उनके सैलरीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है यहाँ पे, जिस वजह से सभी यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी भी काम को यहाँ पे छोटा नहीं समझा जाता है। अगर आपकी भले ही आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, आप किसी वाइट कॉलर जॉब में होंगे, तो उसके बाद अगर आप कोई सर्विसेज यूज़ करते हैं जैसे क्लीनिंग सर्विसेज, गार्डनिंग सर्विसेज वगैरह, सो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो मतलब पैसा जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी क्लास के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा या किसी क्लास के पास कम हो जाएगा। तो जो गैप होता है वो बहुत कम है। इस वजह से यहाँ के लोग अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्विट्ज़रलैंड आप देखेंगे तो वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में आता है। ये मतलब हमेशा टॉप 3 में रहता ही है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट है या फिर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अपने प्रोफेशन में, देन स्विट्ज़रलैंड में आपको इजीली एंट्री मिल सकती है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम होने की वजह से यहाँ पे स्किल्ड लोगों की काफ़ी कमी होती है। इसलिए ये लोग रेडिली एक्सेप्ट करते हैं ऐसे लोगों को हु आर एक्सपर्ट इन देयर प्रोफेशन। So please do consider this if you are applying for looking for jobs outside India. एंड yes, देन इसी के साथ हम हमारा ये वीडियो एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।